आइए
त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम महात्मते। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। परम संत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आइए बड़े भाव से प्रथमता के साथ बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ आइए भक्तों का सादर अभिनंदन। और आइए श्री व्यास जी के मुखारविंद से मधुरमयी वाणी से श्री रामचरितमानस गाए, जो आज द्वितीय दिवस के पावन शुभ वेला में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। श्री रामचरितमानस, श्री राम कथा उस मानसरोवर गंगा में हम सभी लोग गोती लगाएं। आइए व्यास जी से निवेदन। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वते नमः। त्वमेव माता
बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् अणो महासायकचारुचापम् श्रीराम
बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री तुलसीदास महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवशल शरणागत वशल दीनबंधु दीनानाथ कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती करुणा से, श्री उमा महेश्वर भगवान की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज की करुणा कृपा से, सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से एवं आप सभी भक्तजन के पुण्य के प्रभाव से हम आप सभी को श्री राम कथा महोत्सव में द्वितीय दिवस में श्री उषा माता शिव मंदिर ट्रस्ट कल्पतरु के छाव में बैठकर सत्संग लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय श्री उषा माता शिव मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन श्री गोपाल सेठी जी, आपके किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि श्री उषा माता शिव मंदिर ट्रस्ट जो एक कल्पतरु के रूप में नित्य नवीनतम, चाहे कोई त्योहार हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो या गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा, तुलसी विवाह आदि आपके तन मन धन तीनों के समर्पण से एक अलौकिक सौंदर्य के रूप में सभी भक्तजन समस्त त्योहार का आनंद उठाते हैं और पुण्य प्राप्त करके अपने को आनंदित करते हैं। आपके हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा है, जो समस्त भक्तजन को आज इस कल्पतरु के छांव में बैठ करके सत्संग लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। देखो, संत और सत्संग भगवान की जब कृपा होती है, गुरु में जिसकी निष्ठा होती है, उसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और जब भगवान की कृपा मिलती है तब हमें सत्संग श्रवण को प्राप्त होता है, सुनने को मिलता है। जितनी सरलतम जो वस्तु होती है उसको संभालना उतना मुश्किल होता है।
क्योंकि जो हमें सरल ही मिल जाता है उसका कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो सच्ची निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, वो नहीं रह पाती। और अभी आप आगे श्रवण करेंगे, कथा में पूर्ण श्रद्धा रखना, सत्संग में पूर्ण श्रद्धा रखना ही परम आवश्यक है। यहाँ पर विराजमान हमारी पूज्य माता शेठी माता जी एवं श्री पूजा बहन जी, समस्त भक्तजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राघवेंद्र सरकार को मेरा सादर वंदन अभिनंदन। सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करब प्रणाम जोर जुग बानी। कल हम लोग कथा में कहाँ पर थे? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा गाई, भगवान के समस्त परिकर समाज की वंदना की और वंदना करके महात्म सत्र को पूर्ण किया गया। महात्म आवश्यक क्यों होता है? कथा में महात्म क्यों आवश्यक है? प्रथम सत्र में व्यास समास क्रम से चाहे श्रीमद् भागवत हो या अन्य पुरुषोत्तम पुराण की कथा हो, रामायण की हो, पहले महात्म ही गाया जाता है। देखो, हम सामान्य जीवों, जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तब तक हमारे अंदर जो है मानने की उत्कंठा नहीं जगती, और जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हमारे हृदय में प्रीति की जागृति नहीं हो। कहते हैं ना, जाने बिन न होहि परतीति, बिनु परतीत होहि नहीं प्रीति। अजाने बिन न होहि परतीति, बिनु परतीत होहि नहीं प्रीति। जाने बिन न होहि परतीति, बिनु परतीत होहि नहीं प्रीति। बिना नहीं भगति राई, जिम भगे सजल है चिकनाई। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और जब तक हमारी मानने की आदत नहीं होगी, विश्वास नहीं करेंगे, तब तक प्रीति नहीं आएगी, श्रद्धा नहीं जागृत होगी, और श्रद्धा नहीं आई तो सत्संग मिलने वाला नहीं है। कथा में तन और मन दोनों जब एकाग्र होके जहाँ है वहीं रहें। आरती तो गाते हैं, सब समर्पित कर देते हैं, माँ को तन मन धन सब कुछ है तेरा, भगवान को सब दे देते हैं, लेकिन कथा में आके बैठ गए तो यही सोचते हैं कोई चप्पल नहीं उठा ले गया हो। जब सब दे दिए तो दिए रखिए, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। हम आप सभी कल महात्म श्रवण किए, इसलिए अपेक्षित है महात्म। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो श्री याज्ञवल्क्य जी ने प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी को सुनाया।
भरद्वाज जी कहते हैं कथाक्रम में कि हम आपको, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो कैलाश के शिखर पर बैठ करके भूत भवन भगवान सदाशिव ने माँ पार्वती को सुनाया। भोलेनाथ कह रही है माँ पार्वती से कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके कागभूषुंडी जी ने श्री गरुड़ जी को सुनाया। श्री राम कथा का प्राकट्य तीर्थराज की धरती प्रयाग से, श्री शिव महापुराण पुरुषोत्तम पुराण का जो है प्राकट्य श्री तीर्थराज धरती प्रयाग से। इसीलिए इस रामचरितमानस को शिव सूत्र कहा गया। इसमें जितनी चौपाइयाँ हैं और शिव महापुराण में जितनी श्लोक हैं सबके भाव एक हैं। दोनों खोल करके आप बैठेंगे एक जैसा भाव मिलेगा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। बस समन दया विधाना, परमारथ पद परम सुधाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। श्री भरद्वाज जी का जो है आश्रम तीर्थराज की धरती प्रयाग में था। हर वर्ष की भांति आज भी तीर्थराज प्रयाग में माघ महीने में विशिष्ट ज्ञान यज्ञ की स्थापना की जाती है। देश विदेश के धरती के समस्त संत महापुरुष सब वहाँ एकत्रित होते हैं और ज्ञान यज्ञ को संपन्न करते हैं। आज भी तीर्थराज की महिमा है। हर वर्ष माघ मेले में वहाँ शिविर, बड़ा से बड़ा शिविर लगता है और देश विदेश के समस्त संत महापुरुष वहाँ एकत्रित होते हैं। सब जा करके माँ त्रिवेणी को अपनी वाणी पुष्पांजलित करते हैं। इसी भांति उस समय भी त्रेता में विशिष्ट यज्ञ की स्थापना हुई। किसकी अध्यक्षता में? भरद्वाज जी की। कौन है? तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भगवान के अनुराग को प्राप्त कर लिया है भरद्वाज जी ने। यज्ञ पूरा हुआ, पूर्णिमा का तिथि था, यज्ञ पूरा हुआ। समस्त साधु संत जो है भरद्वाज जी अध्यक्ष हैं। जिस प्रकार से आप इस भूमि पे बैठे हुए हैं, परम आदरणीय श्री गोपाल सेठी जी की अध्यक्षता में सारा कार्य होता है वर्षों से, और आप सभी लोग उस जो है आध्यात्मिक आनंद के सागर में खूब गोता लगाते हैं, खूब आनंद प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार भरद्वाज जी की अध्यक्षता में विशिष्ट ज्ञान यज्ञ की स्थापना की गई थी। यज्ञ पूरा हुआ, सब विदा ले लेकर के, आज्ञा लेकर के और जा रहे अपने अपने आश्रम में। सब जब चले गए तो याज्ञवल्क्य जी आए। याज्ञवल्क्य जी ने प्रणाम किया और जाने लगे। तब भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी का
पाँव पकड़ लिया और पाँव पकड़ करके आग्रह किया कि सब जा रहे हैं, आप मत जाइए। कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जागे बलिक मुनि परम विवेकी, जागे बलिक मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य जी परम विवेकी थे। भरद्वाज जी ने पैर पकड़ लिया, आग्रह किया, अपने आश्रम में ले जाकर के दिव्य आसन पर बिठाया, गंध अक्षत पुष्प आदि से षोडशोपचार पूजन किया और कहा कि प्रभु, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि भरद्वाज, हमारे रोकने का प्रयोजन क्या है? यहाँ तो समस्त संतबिंद आए थे, किसी को आपने नहीं रोका, तो हमारे रोकने का प्रयोजन क्या है? भरद्वाज जी ने कहा कि प्रभु, हमारे अंदर एक संशय है। संशय क्या है? गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव देते हैं। नाथ एक संशय बड़ मोरे, राम कवन पूछूं प्रभु तोई। राम कौन है? अब ये संशय है कि आशय है? भगत को कोई संशय नहीं रहता है। भगत को आध्यात्मिक मार्ग में नित्य नवीनतम आशय रहता है कि कहाँ से हमें क्या उच्च से उच्च जो है आध्यात्मिक तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। भरद्वाजी तो परम विवेकी हैं। परम विवेकी का मतलब है कुछ बचा नहीं है। पहले क्या रहता है? मन जब हमारा निर्मल होता है तब बुद्धि काम करती है, और बुद्धि जब निर्मल होता है तब विवेक काम करता है, और जब विवेक में रमण हो जाता है तब परमात्मा से साक्षात्कार हमारा हो जाता है, तब हम परम विवेकी कहलाते हैं। भरद्वाजी परम विवेकी हैं। पूछा प्रभु, राम कौन है? फिर स्वयं ही याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि एक राम को मैं भी जानता हूँ, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रण रावण मारा। प्रभु, एक राम को मैं भी जानता हूँ, अवध नरेश के राजकुमार हैं, और संसार जो है उनके चरित्र को गाता है, पूरे संसार में विदित है उनका चरित्र। एक बार जो है पत्नी के वियोग में दुख को प्राप्त किया और क्रोध में आकर के रावण का वध कर दिया। तो प्रभु, जिज्ञासा ये है कि जिस राम को मैं जानता हूँ, क्या उसी राम को सदाशिव हमेशा अपने हृदय में बिठाए रखते हैं?
या जिस राम को मैं जानता हूँ वो राम कोई और हैं, और शिव जी जिसे जपते रहते हैं वह राम कोई और है। यही जिज्ञासा है। देखो, भक्त का यही पहचान है, जिसके भीतर जो होता है वही प्रकट होता है। बनाने से शब्द नहीं बनते, अंतःकरण का भाव कहीं ना कहीं निकलता ही है। तो जो आपके अंदर होगा वो कहीं ना कहीं निकलेगा। जो भगत है उसके हमेशा जो है शब्द में, वाणी में भगवान दिखाई पड़ेंगे, भगवान के दर्शन होगा। भक्त जब कहेगा तब जगदीश दिखाई पड़ेंगे, और जब दुष्ट कुछ बोलेंगे तो उसमें विषय विकार ये सब दिखाई पड़ेगा। भरद्वाज जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि मैं आपकी चतुराई को समझ गया प्रभु। आप जो है कि चाहूं सुनाय राम गुण गोढ़ा, चाहूं सुनाय राम गुण गोढ़ा, चाहूं सुनाय राम गुण गोढ़ा। उन्हीं ने बराने मनोहरी मोड़ा, चाहूं सुनाय राम गुण गोढ़ा, चाहूं सुनाय। मैं आपकी चतुराई को जान गया नाथ, कि आप मूढ़ हो करके भगवान के गूढ़ तत्व को सुनना चाहते हैं, और यही होना चाहिए। संत साधुजन जब आपके जीवन में आए तो आप जो है संसारिक बात ना करके उनसे आध्यात्मिक चर्चा करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक चर्चा ही उन्हें भाती है। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके समाज में क्या हो रहा है उससे उनका कोई प्रयोजन है नहीं। आपके भाव में आकर के, संत स्वरूप में आकर के आपको वो समझेंगे, सुन लेंगे। जिन्होंने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने घर का त्याग करके वैराग्य ले लिया हो, उनको केवल परम तत्व ही भाता है, संसारिक बात उनको भाती नहीं है। इसीलिए भरद्वाज जी ने प्रकट किया, और कहा गया है जब तक लघुता नहीं होगी तब तक प्रभुता प्राप्त नहीं होती। भरद्वाज जी परम विवेकी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब अध्यक्ष होने के नाते कौन सुने उनको कथा, यही पूरा 1 महीना सोचते रहे। और जितने आए उस शिविर में सबको सब नमस्कार करते जाने लगे। एक याज्ञवल्क्य जी मिले। तो जो जिस भाव में होता है उस भाव को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर चौपाई है। संत वृंद का यही कार्य है।